हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना। हर बार हम ये बात करते हैं कि ये टॉपिक्स पढ़ने, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। देखो जो नहीं पढ़ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और खुशी की भी बात होनी चाहिए कि यार ये वाले टॉपिक्स तो एटलीस्ट हमें नहीं पढ़ने। तो देखो सिंपल सा हम एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा काम करा है कि जो भी ड्रॉप आउट चैप्टर है वो सब आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएंगे। तो अब जैसे कि हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th का हमने खोल लिया, तो अब इस तरीके से रहेगा। इसमें अलग अलग है, जैसे कि हिंदी के अंदर भी है, मतलब उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। तो हम करेंगे इंग्लिश वाले में बात। तो देखिए अब इसके अंदर आप लोगों को क्या करा है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ये भी बता दिया कि कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि हमें पढ़ने नहीं होते। और उसी के साथ में ये भी अच्छा काम कर दे कि ये भी बता दे कि पेज नंबर कौन सा है, कि इस पेज नंबर पर आप लोगों को ये नहीं करना, ये एक्सरसाइज नहीं करना, सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। और इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोविड-19 जो पेंडेमिक थी इसकी वजह से इसको करा गया। वैसे कोविड-19 जा चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक तरीके से रिलैक्सेशन मिल रहा है। 30% जो सिलेबस है वो आप लोगों का इसमें रिड्यूस हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर चलते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो देखो मैथमेटिक्स के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो आप सभी को पता है कि वो होगा 80 मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स का फाइनल पेपर होगा, तो और 20 मार्क्स के इंटरनल मार्क्स होंगे। तो उसी तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब देखिए सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है अब रियल नंबर। अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, इन सभी को मार्क कर लो अभी, और फिर आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहले जो कि ड्रॉप करा गया है वो है यहाँ पर इक्विलिट्स डिवीजन लीमा, जो कि सबसे ज्यादा एक लेंथी प्रोसेस थी, उसको डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद में रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सप्रेशन, ये भी डिलीट कर दिया। मतलब बस एक ही टॉपिक बचा, वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, एलसीएम एचसीएफ वाला और इरेशनल वाला, बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि यहाँ पर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल में जो ड्रॉप करा गया है वो करा गया यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो ये जो पेज नंबर 33 से 37 तक वाला था वो आपको नहीं पढ़ना है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब इसमें से बहुत सारे टॉपिक ड्रॉप हुए हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो ये आता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। फिर सेकंड टॉपिक आता है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। फिर इसके बाद में इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। याद रखना कि इक्वेशन रिड्यूसेबल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा एक तरीके से इसको बच्चों को समझ में कम आता था, लेकिन इसको हटा दिया, बहुत ही अच्छा करा। और फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 आता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो डिलीटेड पार्ट है 76 से लेकर के 88 तक का, 91 से 92 तक का, अब ये देख लेना कि क्या है इसमें। एक तो आप सिंपल सा बात याद रखो, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला था, मतलब कि एक तरीके से जिसके अंदर कि आपको x की पावर 4 वाले जितने भी क्वेश्चन दिखे वो क्वेश्चन आपको नहीं करना। फिर वो चाहे से आर डी शर्मा में हो या फिर कोई और बुक में, आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं। फिर इसके बाद में ट्रायंगल्स आएगा। अब ट्रायंगल्स के अंदर दो टॉपिक डिलीट करेंगे, 6.5 और 6.6, जो कि यहाँ पर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों को डिलीट कर दिया। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को अगर पढ़ो, मैं जब आप लोगों को करवाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में काफी ज्यादा काम आएगी। ठीक है, ये थ्योरम अगर आप अपने टीचर को कहोगे कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो ये आप लोगों को एक प्लस पॉइंट रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हटा दिया गया है, बहुत ही अच्छा हुआ। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन हटा दिया है उसका, मतलब इसको हटाना नहीं हटाना कोई था नहीं, इसमें से कुछ क्वेश्चन हटाता तो मजा भी आता, लेकिन कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है चैप्टर नंबर 11, जिसको कि ये पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया है। तो एक काम करना, जाकर के इस चैप्टर को ही काट देना, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या हटा, एक तो पेरीमीटर एंड ओवर एरिया ऑफ सर्कल हटा दिए। फिर इसके बाद में एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ फिगर हटा दिए। तो इसमें से 3 टॉपिक डिलीट करेंगे, 12.1, 12.2, 12.4। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जब भी आपको पढ़ाया जाए तो इसको ध्यान से पढ़ना। इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या डिलीट कराएगा, इसमें 2 पार्ट करेंगे। तो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला है, ये थोड़ा टफ साइड में आता था, ये समझ में ही नहीं आता था बच्चों के कि करना क्या है, और इसकी कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा टफ थी। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ये वाला भी डिलीट कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा काम है। तो ये 2 टॉपिक इसमें से डिलीट हुए, मतलब लास्ट की 2 एक्सरसाइज।
फिर इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स आते हैं। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक डिलीट करा गया, वो करा गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिलीट कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है, मैं सभी के अंदर अच्छी अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिलीट करना एक बहुत ही अच्छा, आप लोगों को सिलेबस कम हुआ है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या है, इंट्रोडक्शन उसका हटा दिया है और उसके अलावा पूरा का पूरा है 15.2 ऑप्शनल में है। फिर इसके बाद में इससे रिलेटेड आंसर्स ये सब दिए हुए, तो इसकी कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट साइंस। देखो साइंस के अंदर बहुत ही कम डिलीट करा गया है, वो करा गया है कि यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को ही हटा दिया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं डिलीट करा। तो आप लोगों को साइंस पूरी पढ़नी है और साइंस वन ऑफ द मोस्ट जो मतलब बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये पढ़ना होता है कि यार मतलब क्या है, हमें जानने को मिलता है कि क्या होता है उसमें। और इसके बाद में यहाँ पर जो हमारी मतलब ये इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये है हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री जो है मतलब इस बार थोड़ी खतरनाक बना दी है सीबीएसई ने। कंप्लीट हिस्ट्री आ रही है। आपसे जो सीनियर थे उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर थे, उनके बड़े मजे थे इसमें, उनको पढ़नी ही नहीं थी। एक तो उन्होंने टर्म 1 में पढ़ा था, एक टर्म 2 में पढ़ा था और उससे 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो उनके बड़े मजे थे। लेकिन आप लोगों को पूरा पढ़ना है, लेकिन पढ़ा देंगे, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और फिर इसके बाद नहीं आती है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्या क्या ड्रॉप आउट है, देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो गया और बॉक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो एक छोटा सा पार्ट है, ये पेज नंबर 2-3 के ऊपर और 11-12 के ऊपर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सेकंड पैराग्राफ है फ्लोरा एंड फना इन इंडिया वाला पार्ट अटैक है, बस एक छोटा सा पैराग्राफ है। अगर हम इसे पढ़ लेते तो क्या हमारे होता, लेकिन सीबीएसई को दिखाना था कि हाँ हमने ये पार्ट डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया टू द नेशनल इकोनॉमी, इंप्लॉयमेंट आउटपुट, और फिर इसके बाद में इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर हटा दिया है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से बहुत कुछ हटाया, तो ये सब आप एक बार देख लेना कि इसमें से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो जूट टेक्सटाइल है और यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री में एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये सब कुछ पार्ट डिलीटेड है। देखो जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है ये जूट टेक्सटाइल वाला शुगर इंडस्ट्रीज, तो इनमें से क्या होता था कि याद नहीं होते थे, तो बहुत ही अच्छा काम करा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई चैप्टर वगैरह डिलीट करा है, तो इसमें से थोड़ी चिंता वाली बात है, ये इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं था। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मनी एंड क्रेडिट का। मनी एंड क्रेडिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल है कि आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पर सिविक्स। अब देखिए सिविक्स में से क्या क्या करा गया, एक तो चैप्टर नंबर 3 को पूरा ही उड़ा दिया, ये सबसे अच्छा काम करा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो जेंडर रिलीजन इक्वलिटी है, इसमें से जो इमेजेस हैं, इमेजेस को डिलीट करा गया है। अब देखो इमेज हम कौन से एग्जाम में बना करके आते हैं, तो हमारे खुद के लॉजिक की बात है, पर डिलीट करा है तो डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड द मूवमेंट, ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें एक पेज को डिलीट करा गया 76 वाले को, और चेंजेस टू डेमोक्रेसी इसको डिलीट कर दिया। तो सबसे अच्छा काम करा है कि सिविक्स के अंदर 3 चैप्टर को डिलीट कर दिया। तो ये एक तरीके से बोरिंग लगता था, सिविक्स हर एक स्टूडेंट को बोरिंग लगती, क्योंकि उसके अंदर ये सब बताया जाता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा होता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसमें डिलीट कर दिया, बहुत ही अच्छी बात। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेना। आपको 10th का पूरा कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिलेगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।